चार लोगों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी मत ढालो। चार लोगों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी मत ढालो। आपकी मृत्यु पर वही चार लोग बोलेंगे, मेरा कंधा दर्द हो रहा है, अब अर्थी तुम संभालो। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में चार लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वो चार लोग कौन हैं हम अच्छे से जानते हैं। समाज में फिर वो चाहे आपके दोस्त हो, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हो, आपके सास ससुर हो, आपके मायके वाले हो या आपके ससुराल वाले हो, सब इंक्लूडेड होते हैं। तो ये चार लोगों के चक्कर में ना हम अपनी ज़िंदगी को जो है बहुत अड़ोड़ मरोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है बहुत कुछ सोच समझ के करना पड़ता है और छोटी छोटी खुशियों की हम कुर्बानी देते जाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसे हम ख़त्म कर देते हैं और आ जाते हैं अपनी ज़िंदगी को एक मैच्योर इंसान में, मतलब पूरे तरीके से हम उसको बच्चे को ख़त्म करके एक मैच्योर इंसान बन जाते हैं और अपना बचपना ख़त्म कर देते हैं। और ज़िंदगी की परेशानियाँ फिर वहीं से शुरू हो जाती है जब हम अपना बचपना ख़त्म करते हैं। तो वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग, और आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप सबको अगेन मेरी प्यार भरी राधे राधे और जीत लाइफस्टाइल इंडियन मॉम में आप सबका दिल से वेलकम है जी। आज था दिन मंडे और यहाँ पर पीहू के पैर पे ना, कल वो खेलने गई थी तो उसे ना पैर पे मोच सी आ गई थी। कह रही थी कि मम्मा मेरा पैर ना ट्विस्ट हो गया, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा पेन हो रहा था। तो सुजीत ने ना कल शाम को ही मतलब उसे मूव वगैरह लगा के और गरम पट्टी बांध दी थी, जिसकी वजह से सुबह जब वो उठी थी ना तो उसने कहा कि मम्मा मुझे अब थोड़ा सा आराम लग रहा है। तो हम भी संतुष्ट हो गए थे कि चलो उसकी हड्डी में कोई चोट नहीं आई है। तो उसके बाद ना सुजीत ने सुबह ही मतलब मुझे बोल दिया था कि जीत आज ना आलू के पराठे खाने का बहुत मन है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो मैंने ना यहाँ पे आलू बॉईल कर दिए थे और फटाफट जो है आटा गूंद के लगा दिया है। जब तक आटा थोड़ा रेस्ट पे लगेगा, मतलब जब तक वो सॉफ्ट होगा, तब तक मैं घर के दूसरे काम भी निपटा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोग को पता है क्या दिखा रही हूँ। यहाँ पर ना एक पिलो कवर था इसी बेडशीट का। उसी पिलो कवर के अंदर ना मैंने बेडशीट को फोल्ड करके और उसी पिलो कवर के अंदर डाल दिया था। अक्सर मेरे साथ ना ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता था कि मैं बेडशीट वगैरह जितनी भी है ना, मेरी अंदर वाला जो बेड है ना, जो बच्चों का बेड है, उसके अंदर मैं रखती थी। और जब बच्चे कुछ निकालते थे या मेरे को कुछ निकालना होता था, बेडशीट जो है अपने पिलो कवर वगैरह सब इधर उधर हो जाते थे, जो बाद में जब मुझे बेडशीट चाहिए होती थी ना तो मिलते नहीं थे मुझे। कभी किसी का पिलो कवर नहीं मिल रहा है, तो कभी एक पिलो कवर तो मिल गया, दूसरा नहीं मिल रहा है। तो मेरे साथ ना ये वाला प्रॉब्लम बहुत होता था। तो एक दिन ना मैं फ़ोल्ड करके रख रही थी कपड़ों को, तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक पिलो कवर के अंदर ही जो है बेडशीट को फ़ोल्ड करके रखूँ। तो मैंने फिर इस तरीके से रखना शुरू किया और मैंने सारी चादरें इसी तरीके से रखनी शुरू कर दी। अब मैं जब भी बेड खोलती हूँ ना तो मुझे पूरा सेट मिल जाता है बेडशीट का, जो कि मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है। कैसा लगा आप लोगों को ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन लोग इसको फॉलो करने वाले हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा। और यहाँ पर ना मैं आ गई थी अपनी डस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो शुरुआत मैंने आज बेडरूम से ही पहले कर दी है, क्योंकि हॉल ना ज़्यादा फैला हुआ था नहीं। तो मैंने कहा चलो जब तक बच्चे नहा धो रहे हैं, सुजीत भी ना वहाँ पे बैठ के अपना कुछ काम ही कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं तब तक ना जो बेडरूम है उसको क्लीन कर देती हूँ। तो यूजुअली मेरे घर पे भजन चलते हैं, बट आज क्या हुआ, बच्चों का मूड था गाना सुनने का, तो मैंने कहा चलो भाई कभी कभी उनकी भी सुननी चाहिए। तो मूड जो था ना वो एकदम एनर्जेटिक वाला था। होता है ना, जैसे गाने हम सुनते हैं या जिस तरीके से हम सुबह की शुरुआत करते हैं, उसी तरीके से हमारा मूड भी फिर पूरे दिन रहता है। यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोग को अपना आधार कार्ड। सुजीत ना अभी आज सुबह गए थे मेरा आधार कार्ड का ना दोबारा कॉपी निकालने के लिए, क्योंकि उनको मैंने बोल दिया था कि मुझे मेरा आधार कार्ड नहीं मिल रहा है। उन्होंने भी काफ़ी ढूंढा, उनको भी नहीं मिला। और लास्टली जब मैंने आज सोचा ना कि चलो मैं ड्रॉल क्लीन करती हूँ अपना ड्रेसिंग एरिया, तो उसी के जो मतलब बॉक्स था ना, उसके अंदर ना जैसे सामानों के अंदर जाके वो लेट गया था मतलब अंदर घुसा हुआ था। तो जो मुझे दिखानी, सुजीत को भी दिखानी, और उनके जो 100 रुपये है वो खर्च हो गए। तो मैं वही दिखा रही थी कि मुझे ना यहाँ पे मिल गया है। अब वो देखेंगे ना तब चिल्लाएंगे। और उसके बाद ना जितना भी यहाँ पे सामान था ना, मैंने सारा ड्रेसिंग एरिया का सामान निकाल लिया था, क्योंकि मुझे आज इसकी ना ड्रेसिंग एरिया की ढंग से करनी थी सफाई। बहुत सारा ना क्लटर हो जाता है हमारे घर पे, अगर हम ध्यान ना देना उन चीज़ों पे, तो वो चीज़ें ना फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है, जो अननेसेसरी स्पेस भी हमारे घर में घेरती है। और कहीं न कहीं उसकी वजह से ना हमारे जीवन पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमें ये चीज़ पता नहीं कितना हम इस चीज़ को महसूस करते हैं, बट अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लटर इकट्ठा हुआ है ना, तो वो आपके जीवन पे ना प्रभाव ज़रूर डालता है। आप कभी देखिएगा, जब आप कभी भी क्लटर
फ्री करते हो ना अपने घर को या कुछ चीज़ों को सरियारते हो, तो ये देखिए मैं उनको ना यहाँ पे आधार कार्ड दिखा रही थी और वो मुझे घूर घूर के देख रहे थे कि मेरे 100 रुपये खर्च करवाने के बाद तुम्हारा आधार कार्ड मिल गया। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं बोल रही थी कि जब भी हम क्लटर फ्री करते हैं ना अपने घर पे, तब आप देखिएगा कि आपको कितना रिलैक्सिंग फील होता है। आपको लगेगा कि हाँ मैंने कितनी गंदगी आज अपने घर से साफ़ कर दी। यही जो चीज़ें होती हैं ना जो हमें आगे बढ़ने से रोकती, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो है रुकावटें लेकर आती ही आती हैं। तो मैंने अच्छे से यहाँ पे डिक्लटर कर दिया था पूरा, अपना जो भी सामान फेंकने वाला था या जो एक्सपायर हो गया था वो मैंने फेंक दिया था। और ये जो है मेरी फेवरेट आई पैलेट है, मुझे बहुत पसंद है। जब भी हम पार्टीज़ वगैरह में किसी की शादी वगैरह में जाते हैं ना, तो मैं घर पे ही अपना मेकअप करती हूँ, तो बस इसी आई पैलेट का ही मैं यूज़ करती हूँ आई मेकअप वगैरह करने के लिए। तो उसे भी ना मैंने ऊपर रख दिया, क्योंकि परी को ना आई पैलेट का बहुत शौक है, तो वो जल्दी टच ना करे, इस वजह से मैंने ऊपर रख दिया इसको। और ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं ना जिसमें मैंने मेडिसिन रखे हैं, ये एक्चुअली मुझे फ्री में ही मिल गए थे, गत्ते के हैं ये चूड़ी वाले। यहाँ पे ना एक दीदी है, उनके पास खूब सारी चूड़ियाँ वगैरह, हमें जब भी जाते हैं हम वहीं से खरीदते हैं। तो वो ना डब्बे फेंक रही थी उस दिन, तो मैंने कहा कि दीदी आप फेंको मत, आप मुझे दे दो, मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो बस उन्हीं डब्बों का यूज़ करके ना मैंने इसमें निक नैक सामान रख दिया था, मतलब जैसे दवाइयाँ वगैरह ये सब रख दिया था। और दिखने में भी ना अच्छा था, मतलब फ्लावर पेंट था इसके ऊपर, फ्लावर्स वगैरह छोटे छोटे बने हुए थे। और अच्छे से मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर दिया, पूरा ड्रेसिंग टेबल मैंने आज अच्छे से क्लीन कर दिया और खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद ना ये कुछ सेट होते हैं ना, हर एक फ़ीमेल के पास होते ही होते हैं, सब महिलाओं के पास होते हैं ये। तो मेरे पास भी है ना ऐसे 3-4 सेट हैं, जो कहीं पर भी जाओ तो पहनने होते हैं ना, या करवा चौथ वगैरह आता है या कोई भी फेस्टिवल आता है तो हम पहनते हैं। तो उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे रख दिया था, और इतना सारा कबाड़ जो है नीचे से निकला। उसके बाद मैं आ गई थी अपने लिविंग एरिया में, और मैंने पीहू को भी डांटा कि पीहू बेटा इस तरीके से मत करा करो, अपनी जो बुक्स है ना उनको ऑर्गेनाइज करके रख दिया करो, और टेबल के नीचे मत डाला करो। बच्चों को ना बहुत ईजी लगता है चीज़ों को छुपाना, बस चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंकना। और उसके बाद परी आ गई थी, परी कह रही थी मम्मा यहाँ पे ना फ्रिज खोल दो, मैं बॉटल रख दूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ था कल, जो मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, मीशो से मंगवाया था मैंने। आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, अभी मैंने ओपन नहीं किया, क्योंकि अगर अब मैं ओपन करूँगी ना तो परी मैडम सबसे पहले आ जाएगी देखने के लिए। क्योंकि अब मेरा दिमाग ना पूरा ऐसा था कि मैं फटाफट घर के काम निपटा लूँ और मैं फ्री हो जाऊँ जल्दी। फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ पे पूरा, मतलब उससे तो रखी नहीं जा रही थी, बॉटलें काफ़ी हैवी थी ना वो बॉटल, तो फिर पीहू ने उसकी हेल्प कर दी बॉटल रखने के लिए। तो उसको रखता है ना कि जब सब काम कर रहे हैं ना तो मुझे भी कुछ ना कुछ काम करना है, तो वो ना पीछे पीछे घूमती रहती कि उसके मतलब का भी अगर कोई काम होगा तो वो करेगी। यहाँ पे ना पीहू को भी मैंने थोड़ा काम दे रखा था, सुचित अपने काम में लगे हुए थे, मैं भी अपने काम में लगी थी। तो बस एक परी थी जो पूरे घर में फ्री घूम रही थी, तो उसको लग रहा था कि मुझे भी कुछ काम दो और मेरे को भी ऐसा लगे कि हाँ मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। होता है ना, बच्चों की अपनी मेंटेलिटी होती है, अपने उनकी छोटी छोटी अपनी दुनिया में रहते हैं वो। तो बस जी यहाँ पे ना मेरा पूरा लिविंग एरिया अच्छे से क्लीन हो गया था, पूरा डस्टिंग मैंने अच्छे से कर ली थी लिविंग एरिया की, फ्रिज वगैरह की भी मैंने डस्टिंग कर दी थी। और उसके बाद ना ये जब मैं हॉल में ना यहाँ पे कल बैठी थी ना, जब मैंने अपनी मुंडी ऊपर को करी, तो मैंने देखा कि ये जो होता है ना लटकन जो लगी हुई है, इसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा डस्ट लगना फिर से शुरू हो गया। मतलब अगर इसको टाइम टू टाइम जो है डस्टिंग ना करो ना, तो इसके अंदर ना जैसे जाले वगैरह चिपकने लग जाते हैं। और मेरे को ना ये बहुत बड़ी बीमारी है कि जहाँ पर भी मुझे लगता है कि गंदा हो रहा है या डस्टी हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि इसको हैंड टू हैंड जो है क्लीन कर लो। सब लिविंग एरिया अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी अपने यहाँ पे जो बच्चों के बेडरूम में। और यहाँ पर ना कोई सो नहीं रहा है, क्योंकि एक ही एसी है जो कि बाहर मास्टर बेडरूम में है, अंदर वाले कमरे में एसी नहीं है। तो हम सब ना बाहर वाले कमरे में ही सोते हैं। सब लोग मतलब एक बेड पे आ जाते हैं, कोई ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़े आराम से हम सब एडजस्ट हो जाते हैं 4 लोग। तो यहाँ पर ना मैंने बच्चों का भी जो बेड था अच्छे से क्लीन कर लिया था, क्योंकि ज़्यादा गंदा था नहीं। इस रूम की बेडशीट मैंने आज चेंज नहीं की है, क्योंकि गंदा हो ही नहीं रहा था, कोई यहाँ पे आता ही नहीं है सोने के लिए, तो क्या ही गंदा होगा। जब बस पीहू का रहता है कि जब उसको कोई पढ़ाई वगैरह करनी होती है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह करना होता है, तो वो यहाँ पे बैठ के करती है, क्योंकि उसका भी ना अब हॉलीडे होमवर्क आ गया है। तो अब आजकल ना वो भी अपना हॉलीडे होमवर्क जो है करने बैठ जाती है। कभी वो इस रूम में बैठेगी, कभी हॉल में बैठती, कभी मास्टर बेडरूम में बैठती, तो उसका जहाँ मन करता है ना वो वहीं बैठ जाती है। तो उसके बाद ना यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी थी कबर्ड पे भी, मैंने कहा इसको भी ना बहुत दिन हो गए थे सफाई किए हुए। तो बस जी मैं यहाँ पर आ गई थी अपने कबर्ड एरिया के पास, और यहाँ पर भी ना बहुत सारा पीहू का ही स्टफ़ रहता है, बच्चों का ही स्टफ़ रहता है, जैसे कलरिंग किट हो गई, स्टेशनरी की किट हो गई, जो भी उसको बर्थडे वगैरह पे जो मिलती है ना, डोम्स की जो किट वगैरह आती हैं, वो सब इसी ऊपर रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो इनको भी मैं अच्छे से क्लीन
कर दूँ। तो ये 3 सेट उसको मिले थे उसके बर्थडे में, जो अभी यूज़ के नहीं हैं, क्योंकि बच्चों को तो ऐसा है ना, जितना दे दो उनको उतना कम पड़ता है। उनको लगता है कि सब कुछ ही दे दो, फिर वो सब कुछ ही जो है अननेसेसरी जब यूज़ करने लगते हैं ना, तो उनको किसी भी चीज़ की ना वैल्यू नहीं रहती है। उन्हें लगता है कि ईज़िली सब कुछ मिल रहा है, तो वो वैल्यू करना भूल जाते हैं चीज़ों की। तो यहाँ पे ना वो पेन का भी, ग्लिटर पेन होता है ना, उसका भी सेट था। तो ये सब ना मैंने बड़े वाले जो नीचे वाला रेड वाला बॉक्स है ना, उसमें मैंने सेव करके रख दिया था। पीयू की कलरिंग किट वगैरह, स्टेशनरी वगैरह, वो सारे जो दिवाली पे मिठाई के डब्बे होते हैं ना, उनको मैं फेंकती नहीं हूँ। उनकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है और ये काफ़ी मज़बूत भी होते हैं। तो मैं अपना जितना भी बच्चों का स्टेशनरी का सामान होता है ना, इसी में स्टोर करती हूँ। मैं आलू पराठे बनाने आ गई थी, क्योंकि बच्चे भी नहा धो के फ्रेश हो गए थे। अब उनको भी कहीं न कहीं भूख लगने लग गई थी, क्योंकि परी तो आके मुझे बोल दी थी कि मम्मा मुझे भूख लग रही है। और यहाँ पर ना सुजीत भी मेरी हेल्प कर रहे थे, लेकिन हेल्प के साथ-साथ ना वो पीछे से मतलब टोंट कसना होता है ना, वो भी उनका शुरू था कि तुम ऐसे करती हो, तुम ये करती हो, तुम ऐसे बनाती हो, वैसे बनाती हो, सो ऑल। मतलब बहुत कुछ, जैसे सुजीत ना एकदम परफेक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं ना बहुत अच्छे से करते हैं। और मेरे को खाना बनाने का ऐसा रहता है कि चलो बच्चों को भूख लगी तो जल्दी-जल्दी बना दो। और यहाँ पर ना उन्होंने मेरी हेल्प करी, जिसकी वजह से पराठे जो थे बहुत जल्दी बन गए थे। तो यहाँ पर देखिए गरम-गरम पराठे लिटरली मैं इस समय ना रात को एडिटिंग कर रही हूँ, मेरा ना फिर से मन कर रहा है कि मैं जो है आलू के पराठे बना के फिर से खाऊँ। होता है ना, जब ये चीज़ें हमने सुबह खाई है, फिर वही चीज़ें देख के ना कहीं न कहीं भूख लगने लगती है कि यार मुझे फिर से खाने हैं। बहुत टेस्टी बने थे। और दही था यहाँ पर जो मैंने जमाया था, रात को डेली मैं दही जमा देती हूँ, तो बच्चे जो है खुश होके खाते हैं। तो ये रहा ब्रेकफ़ास्ट लंच टुगेदर जो भी आप कह लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 11:30 का टाइम हो गया था। सुजीत की छुट्टी थी ना, तो थोड़ा बहुत काम जो है मेरा लेट हो जाता है कभी-कभी। अगर मैं टाइम पे उठ जाती हूँ तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कभी लेट उठती हूँ तो थोड़ा-सा हो ही जाता है ऊपर-नीचे। यहाँ पर देखिए मैंने पीहू से ना प्लास्टिक मंगवाई थी, कि जब मैं वो ड्रेसिंग एरिया क्लीन कर रही थी ना, तब की बात है ये। और देखिए इस लड़की ने क्या किया, पूरी प्लास्टिक जो है ना डब्बे से निकाल के ऐसे ही फैला दी। अब मैं उसी को बस यहाँ से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। बच्चे हैं ना, उनको अभी इतना पता नहीं है कि ऑर्गेनाइज़ेशन क्या होता है, नीट एंड क्लीन करके रखना क्या होता है। लेकिन धीरे-धीरे जब वो हमें देखते हैं ना, तो बहुत कुछ सीखते हैं। पीहू ने भी बहुत कुछ सीखा है, धीरे-धीरे सीख भी रही है वो। कोशिश यही रहती है कि मैं उसको भी थोड़ा-थोड़ा सिखाऊँ, क्योंकि अब वो भी बड़ी हो रही है, तो बच्चों को जितना सिखा दो उतना अच्छा। यहाँ पर ना मैं लग गई थी फिर फटाफट जो है झाड़ू लगाने के लिए। सुजीत की ना फ़ेवरेट मूवी आ रही थी, तो वो उनका ये रहता है कि बस जल्दी से आ जाओ, हम मूवी देखेंगे। अकेले भी देख सकते हैं, लेकिन उनको एक आदत हो गई, मतलब हम जब भी मूवीज़ वग़ैरह देखना है तो दोनों लोग साथ में ही, तो हमेशा जब भी हम मूवी देखते हैं ना, तो मतलब हम दोनों लोग साथ में ही देखते हैं यूजुअली। तो यहाँ पर ना वो भी मुझे बार-बार बुला रही थी। तो यहाँ पर ना मुझे आप लोगों के साथ एक छोटी-सी बात शेयर करनी थी, कि अक्सर ना हम लोग परेशान रहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है, घर में बरकत नहीं है, घर में खुशियाँ नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पर ना एक ही बात कहना चाहूँगी, कि आप जो भी काम करते हैं ना, उसे पूरा खुश होकर करिए, अच्छे मन से करिए, साफ मन से करिए। क्योंकि जिस तरीके से आप काम करेंगे ना, उसी तरीके का वो जो मोड होता है ना आपका, वो पूरा आपके फैमिली मेंबर्स पे प्रभाव करता है। अगर आप गुस्से से काम कर रहे हैं, चिड़चिड़ करके काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। लेकिन वही अगर आप खुश होकर काम करते हैं ना, तो उसका भी असर आपके फैमिली मेंबर्स पे पड़ता है। तो यहाँ पर ना सुजीत को जब मैं कपड़े फैला रही थी ना, तो सुजीत को ना 20 रुपए मिल गए थे, मतलब वो गिर गए थे जेब से ही, जो धुले हुए कपड़े थे उसी में उनको मिले थे। तो वो ना यहाँ पर ना कपड़ों को मतलब उसको इस्त्री कर रहे हैं नोट को, और कह रहे थे कि अब ये मैं रखूँगा। तो देखिए यहाँ पर ना 20 रुपए के से याद आया कि पैसा हर कोई कमाता है, फिर चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो 10,000 कमाने वाला बंदा हो, या 10 रुपये कमाने वाला बंदा हो, या 10 लाख कमाने वाला बंदा हो। पर क्या फ़ायदा जब उन पैसों से आपके घर में खुशियाँ ही नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा इसकी ज़िम्मेदारी बनती है हम गृहिणियों के ऊपर, कि हम जो है अपने घर में हमेशा कोशिश करें कि छोटी-छोटी खुशियाँ जो हैं वो होती रहे, बनती रहें। और कोशिश यही करिए कि चिड़चिड़ ना करें घर पे, क्योंकि चिड़चिड़ से ही जो है आपके घर से बरकत जाती है। जब आप खुश रहती हैं तो माँ लक्ष्मी भी आपके घर पे आती है, क्योंकि जिस घर में खुशहाली होती है वहाँ पर माँ ज़रूर आती ही आती है, बरकत वहाँ पे होती ही होती है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर। हरि बोल।